यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये खबर हमने काफी ट्रस्टेड सोर्सेज से जुटाई है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। दोस्तों चांद हमारा सबसे ज्यादा पड़ोसी ऑब्जेक्ट माना जाता है और इंसानों को शायद सबसे ज्यादा जानकारी इसी के बारे में होगी। इसके बावजूद वैज्ञानिकों के सामने चांद की सतह से जुड़ी एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। जब चांद के गड्ढों पर नासा के साइंटिस्ट बर्फ की खोज कर रहे थे, लेकिन वैज्ञानिकों को हैरानी तो तब हुई जब उन्हें वहां पर बर्फ से ज्यादा कुछ और मिला। वैज्ञानिकों ने चांद की सतह पर बहुत ही बड़ी मात्रा में धातु की खोज कर डाली। दोस्तों चांद की सतह पर मेटल्स यानी कि धातुओं की मौजूदगी है, ये तो वैज्ञानिकों को पता था, लेकिन नासा के लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर यानी कि LRO स्पेसक्राफ्ट के मिनिएचर रेडियो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट यानी कि मिनी RF ने पाया कि इन धातुओं की मात्रा हमारे अंदाजे से भी कहीं ज्यादा है और वहां पर लोहे और टाइटेनियम का भंडार है। इस डिस्कवरी को जानकर वैज्ञानिक हैरान हो गए। ये खोज अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स में छपी है। आखिर ये स्टडी इतनी खास क्यों है? दोस्तों दरअसल अभी तक के सबूतों के आधार पर माना जाता था कि मंगल ग्रह के जितना आकार में बड़ा एक प्लैनेट आकर पृथ्वी से टकराया था, जिस वजह से चांद की उत्पत्ति हुई। इसलिए चांद का ज्यादातर केमिकल कंपोजिशन पृथ्वी से मिलता जुलता है। इसकी गहराई में जाकर देखा जाए तो हम पाएंगे कि चांद का अंदरूनी हिस्सा एक समान नहीं है। चांद की सतह के उजाले हिस्से, जिन्हें लूनर आइलैंड कहा जाता है, वहां चट्टानों में पृथ्वी की तरह कुछ मात्रा में मेटल मिलते हैं। अगर यह माना जाए कि टक्कर के वक्त पृथ्वी की परतें अच्छी तरह से कोर, मेटल और क्रस्ट में विकसित हो चुकी थी, तो यह समझा जा सकता है कि चांद के अंदर ज्यादा मेटल नहीं रहा होगा। हालांकि जब चांद के अंधेरे वाले हिस्से मरिया को देखा जाता है तो पता चलता है कि वहां कई जगहों पर पृथ्वी से भी ज्यादा मेटल है। इस डिफरेंट के कारण से वैज्ञानिक हमेशा से ही उलझन में रहे हैं। चांद पर विशाल गड्ढे छोड़ने वाले उल्कापिंड उसकी गहराई में जाते हैं, इसलिए टीम का अंदाजा है कि बड़े आकार के गड्ढों में इस खास प्रॉपर्टी की वजह यह है कि जब उल्कापिंड इन गड्ढों की गहराई में जाते हैं तो चांद की अंदरूनी सतह से लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड जैसे मेटल बाहर निकल जाते हैं, जो आमतौर पर सतह के काफी नीचे रहते हैं और उनकी मौजूदगी के बारे में भी पता नहीं चलता है। जितनी ज्यादा इन मेटल्स की मात्रा होती है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये होगा कि चांद की सतह के कुछ 100 मीटर तक लोहे और टाइटेनियम ऑक्साइड की कमी है, लेकिन उसके नीचे इसका विशाल भंडार हो सकता है। और इस बात की पुष्टि तब भी हो गई थी जब मिनी RF के रडार से मिली तस्वीरों और LRO के वाइड एंगल कैमरा और जापान के कगुया मिशन और नासा के लूनर प्रोस्पेक्टर स्पेसक्राफ्ट से मिले मेटल ऑक्साइड के मैप की तुलना की गई। बड़े गड्ढों में सतह से आधे किलोमीटर नीचे तक कम मेटल मौजूद था, जबकि आधे किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर नीचे तक बेहद बड़ी मात्रा में पाया गया। वैज्ञानिकों की माने तो मिनी RF से मिलने वाले नतीजों से पता लगता है कि लूनर स्पेसक्राफ्ट की चांद पर 11 साल तक ऑपरेशन करने के बाद भी हम अपने सबसे नजदीकी पड़ोसी के पुरातन इतिहास के बारे में नई खोजें कर रहे हैं। भले ही अभी तक सारे रहस्य सीधे सीधे न खुले, लेकिन इस डाटा के मिलने के साथ ही ये पता लगाने की संभावना बढ़ गई है कि चांद कैसे बना और 4.5 अरब साल पहले ब्रह्मांड में दरअसल हो क्या रहा था। अब इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।